हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खातम हूँ। आमीन। जी, आप देख रहे हैं हैकल टीवी, जो कि आज सुबह हमारा प्रोग्राम चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। आज का हमारा मज़मून है कि मसीह हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर किया जाएगा। हालेलुया, यानी कि यीशु मसीह। आए हम खुदा के ज़िंदा उसके नाम से पढ़ेंगे। जी, नया तमो से गलतियों उसका 3 बाब उसकी 4 है। जी, कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जब मसीह हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर किया जाएगा और तुम भी उसके साथ ज़ाहिर किए जाओगे। आमीन। खुदा के नाम पढ़ें और सुने और समझें। खुदा की बरकत हो। हालेलुया। जी, हमने कलाम मुक़द्दस में से गलतियों 3 बाब उसकी 4 आयत में जब तिलावत की तो हमने क्या पढ़ा कि वो ये पढ़ा कि कह रहा है कि जब मसीह क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर किया जाएगा तो फिर हम भी क्या है उसके साथ ज़ाहिर होंगे। किस तरह? जलाल में ज़ाहिर होंगे। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है, इस आयत की अगर हम तशरीह करते हैं तो इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि जो अभी मसीह है यानी यीशु मसीह जो है वो हमें एक उसका नाम बख्शा गया है, हमें एक क़ुव्वत, एक ताकत बख्शी गई है। अभी हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है। अभी यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में जो हकीकी तौर पे जिसको कहते हैं, चाहे वो रूह की सूरत में हो, हमारे पास अभी ज़ाहिर नहीं है। यह कहने का मकसद है, तो ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है, कह रहा है कि ये तब होगा कि जब हमारे अच्छे अमाल होंगे। अगर हम अच्छे काम करेंगे, रास्तबाज होंगे, खुदा से डरने वाले होंगे, खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करने वाले होंगे, और जब क़यामत का टाइम आएगा, जब यीशु मसीह आएगा तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे ज़ाहिर होगा? वो इस तरह ज़ाहिर होगा जब हमारी ज़िंदगी में सब अच्छे काम होंगे, अच्छे अमाल होंगे, और जब फिर वो हमें बुलाएगा, हमारे नाम से बुलाएगा, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा? ज़ाहिर हो जाएगा। किस तरह ज़ाहिर होगा? हमारे बाप की सूरत में ज़ाहिर होगा, यानी कि हमारा खुदा जो है वो ज़ाहिर होगा। जिस तरह के मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम इरफान है तो ज़ाहिर बात, मेरा नाम इरफान तो दुनिया में बहुत सारे होंगे, मगर जो मेरी वजाहत है, जो मेरी जिससे मेरी पहचान हो सकती है, अगर एक फार्म है, एक फार्म में हज़ारों इरफान नाम के होंगे, तो इस तरह तो किसी को नहीं चल पाएगा कि जो कि मैं कौन सा इरफान हूँ। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए मेरी एक शनाख्त है। मेरी शनाख्त क्या है? मेरा वालिद क्या है कि यानी कि जो मेरे अब्बू का क्या नाम है? आरिफ है। तो लोग मेरे फार्म में क्या देखेंगे? इरफान आरिफ। अब इरफान आरिफ है, फिर उसके बाद मेरी अगली शनाख्त को देखेंगे। अगली शनाख्त मेरी क्या कहेंगे? आरिफ सादिक। आरिफ सादिक तुम्हारे इसका क्या नाम? अब्बू के नाम, तुम्हारे दादा का नाम है? मैं बोलूँगा जी। यानी कि मेरी दोनों तरफ से शनाख्त होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इरफान आरिफ के नाम से और भी लोग हों, या इस तरह कहने का मकसद है। तो इसमें क्या है, मेरी फिर आखिरी शनाख्त कहाँ से की जाएगी? कि मेरे दादा से की जाएगी। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद ये है कि इसी तरह वो कह रहा है कि जो हमारी शनाख्त है, जो हमारी वजाहत है, जो हमें हकीकी तौर पे पहचान है, जो हमारी मसीह है, वो हमें ज़ाहिर होगी। कैसे ज़ाहिर होगी? जब हम आखिरी अयाम में जब वो खुदावंद के हजूर आएंगे, तो इसी का पहचानेगा कि तू रास्तबाज है, क्योंकि मसीह रास्तबाज था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो रास्तबाजी क्या है? शनाख्त है। तो उसकी वजह से फिर हम मसीह में ज़ाहिर हो जाएंगे। फिर वो कहेगा कि जिस तरह मसीह रास्तबाज है, इसी तरह क्या है, तुम लोग भी रास्तबाज हो और फिर तुम उसके बेटे बेटियाँ हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात वही आई जिस तरह मैंने आपको एक जिस्मानी तौर पर समझाया है कि हमारी शनाख्त इस तरह होती है कि हमारी शनाख्त हमारी वालिदा से नहीं होती, हमारी शनाख्त हमारे वालिद साहब से होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह कहने का मकसद है कि जो आपके गुनाह हैं, जो आपकी बदियाँ हैं, उससे आपकी शनाख्त नहीं होगी। पैसे रुपये से आपकी शनाख्त नहीं होगी, गाड़ी से आपकी शनाख्त नहीं होगी, ऐशो से आपकी शनाख्त नहीं होगी, इन सब चीज़ों से रिश्तेदारों, बहन भाइयों से आपकी शनाख्त नहीं होगी, बल्कि इसके वसीला से क्या होगा कि आप गुनाह और बदी में जाएंगे और मौत की दलदल में फंस जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है, जो ये सिखा रहा है हमें खुदा का बंदा पौलुस, वो यही सिखा रहा है कि
ہم نے ان چیزوں سے باز رہنا ہے، ان کاموں سے باز رہنا ہے اور خدا ان کے جلال کو اپنے اندر لینا ہے، تاکہ یسوع مسیح جب آئے تو پھر وہ ہماری شناخت وہ واضح کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ایک ہال میں 10 عرفان نام سے ہوں گے تو 10 عرفان نام کے میرے باپ نہیں، وہ نہیں بولیں گے 10 کے 10 میرے بیٹی ہے، وہ بولیں گے نہیں میرا بیٹا وہی ہے، کیونکہ میری شناخت اس میں سے، کیونکہ میں اس میں سے واضح ہوا، میں اس کے نام یعنی کہ اس نے مجھے پیدا تو کیا مگر کیا ہوا کہ اس کے نام جو ہے میرے نام کے ساتھ جڑا۔ کیوں جڑا؟ کیونکہ اس نے میری تربیت کی اور میں اس کی تربیت کے مطابق رہا۔ اگر میں برا ہوں گا تو میرا باپ نے کہا یہ میرا بیٹا بیٹی، یہ میرا بیٹا ہے مگر یہ نالائق ہے، یہ اس لائق نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مقصد ہے، اسی طرح خدا بھی یہی کہے گا کہ یعنی کہ یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہاں میں نے ان کو پیدا کیا، بنایا، سب کچھ کیا، مگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیونکہ اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے گناہ میں ہے، میں گناہ میں نہیں ہوں، میں راستہ باز ہوں اور میں پاک اور صاف ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج صبح جو ہمیں خدا ان کے زندہ کلام میں جو سیکھ رہے ہیں، جو ہے کل ٹی وی میں جو ہمارا پروگرام چلتا ہے زندگی کی روٹی، اس میں ہم نے یہی سیکھا کہ ہماری شناخت کس طرح واضح ہوگی جب آخرت میں یسوع مسیح آئے گا، پھر ہماری شناخت واضح ہوگی، وہ بھی اس طرح واضح ہوگی جب ہم راستہ بازی کے کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، اس کے بعد ہوگی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آپ کی زندگی میں خوشیاں، شادمانی پیدا کرے، اور میری امید، میرا دعا یہی ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں ظاہر ہو جب خدا یسوع مسیح آئے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خدا سب کے ساتھ ہو۔